सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी है। देखिए हम जनरली प्लान दिखाते हैं, हमने 1% इंप्रूवमेंट की बात की थी, तो 1% इंप्रूवमेंट में क्या होता है, हम लोग जनरली अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं। तो टेस्टिमनी शेयर करते हैं हर संडे को, फ्राइडे को, मीटिंग्स में, जहां जहां पर आप लोगों को सक्सेस स्टोरी या अपनी टेस्टिमनी, अपना इंट्रोडक्शन शेयर करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? तो उसमें बहुत टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश करें, देखिए अगर आपको डायमंड शिप में बोलने का मौका मिलेगा तो आपको 1 घंटा मिल रहा है बोलने के लिए, लेकिन कहीं पर बोला गया कि आप सिर्फ अपने बारे में 1 मिनट में बताइए, तो आपको फिर ये नहीं, गुरु जी 1 मिनट में तो मेरा मीटर गर्म होगा और मैं कितना बोल सकता हूं इनको आइडिया ही नहीं, मैं 2 घंटा बोलता रहूं मेरी बात खत्म नहीं होगी। तो ये 1 मिनट इतना बोलने में बता दिया। बात कितना बोल सकते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बोलना है ये महत्वपूर्ण है ना? तो जितना बोला उतना ही बोलिए, उतना ही बोलिए। अब इसमें क्या आपको ये काबिलियत होनी चाहिए कि हमें 30 सेकंड मिले, 30 सेकंड में अपना सबसे जरूरी बात को बताएं। सबसे जरूरी बात में अपना परिचय में अपना नाम जरूर बताएं, आप क्या करते हैं ये जरूर बताएं। इसके अलावा अपने परिवार का, फैमिली के बारे में 1 लाइन में बताएं। साथ ही साथ इस बिजनेस को करने का क्या मकसद है आपका, ये जरूर बताएं, क्यों कर रहे हैं। या फिर संडे का प्लान में होगा, वहां कुछ और बता सकते हैं, वहां ये बता सकते हैं संडे के प्लान में कि जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मेरे दिमाग में क्या बात आई और किस बात को सुन के फिर मैंने, मेरा समाधान इसका मिला, जवाब मिला, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फ्राइडे को अगर बताएंगे तो आप ये भी बता सकते हैं इसको करने का मेरा मकसद क्या है। क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें इंप्रूवमेंट है और ये इंप्रूवमेंट बहुत मायने रखता है। हेलो, ये बहुत मायने रखता है, इस पे वर्क करिए, काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी? इस पे मुझे उम्मीद है पूरा करेंगे। एक्सेप्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट एंड क्रिटिसिज्म, दोनों चीजें आपको बिजनेस करने के दरमियान में मिलेंगी। कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे और आलोचना भी मिलेगी। इट टेक्स बोथ सन एंड रेन फॉर अ फ्लावर टू ग्रो। आप जानते हैं कि किसी फूल को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, बारिश भी चाहिए और धूप भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दोनों चाहिए तो क्या होगा? हाँ, फूल खिलेगा, है ना? डायमंड शिप का तो दोनों चाहिए, कॉम्प्लीमेंट एंड क्रिटिसिज्म दोनों आएंगे। और इसके लिए छोटे मोटे चैलेंज के लिए तैयार जरूर रहना चाहिए। बड़ा ही बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाइए। वैसे एक ही काफी होता है। तो बिहार के लोगों के लिए एक बात प्रचलित है, अक्सर लोग प्यार में नस काट लिया करते हैं। अक्सर लोग प्यार में नस काट लिया करते हैं, लेकिन बिहार के लोग प्यार में पहाड़ काट दिया करते हैं, है? तो मनुष्य तो एक देखते हैं, एक बिहारी किस किस पे भारी। समझ में आ गया होगा? एक लीडर का सबसे अनिवार्य गुण कौन सा है? एक लीडर का सबसे अनिवार्य गुण यह है कि जब कोई आप पर भरोसा करता है तो उनका भरोसा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ? यूरोप की एक रात थी, सर्दियों की रात थी, यूरोप में बर्फ, स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ गिर रही थी। एक बहुत ही मिलेनियर आदमी था, अपनी मर्सिडीज वैन से जा रहा था, अपने घर लौट रहा था, ऑफिस से लौटा तो लौटते में देखा घर के पार, रोड के पार दूसरी तरफ स्नोफॉल हो रहा है। एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उसको देख करके उससे रहा नहीं गया, कार में से उतरा, उतरने के बाद उसके नजदीक गया, बोला आपको ठंड नहीं लग रही है? इतनी सर्दी है, स्नोफॉल हो रहा है और आपके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। तो बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास, हाँ साहब, हैं तो नहीं है। तो उसने बोला कि चिंता मत करो, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं, लेके आता हूं। तो वो जो अमीर आदमी था घर के अंदर प्रवेश कर गया। घर में जैसे ही पहुंचा तुरंत फैमिली, वाइफ, बच्चों ने बोला आगे, बहुत बढ़िया, जल्दी से आओ, फ्रेश हो लीजिए। बहुत सारे कॉल्स थे, कॉल वॉल को अटेंड करना शुरू कर दिया, रिप्लाई करना शुरू कर दिया। इधर डिनर लग गया, डाइनिंग टेबल पे बच्चों ने घेर लिया इधर उधर, और उसके दिमाग से स्किप हो गई कि बाहर में किसी को बोल के भी आया हूं, भूल गया और सो गया। रात को सोते समय अचानक से उसके दिमाग में बात आई, ओ माय गॉड, मैं तो किसी को बोल के आया था कि गर्म कपड़े दूंगा
और हड़बड़ाहट में उठा। उठने के बाद में हड़बड़ाहट में अपना एक गर्म कोट निकाला, ओवरकोट, और उसको लेके दौड़ा। और जैसे ही दौड़ा, जब तक उसके पास पहुंचा तब तक वो व्यक्ति, उसकी डेथ हो चुकी थी। बड़ा अफसोस किया उसने। उसके पास एक नोट छोड़ के गया था, कुछ लिख के गया था। तो नोट छोड़ा, तो उस नोट पे लिखा था, क्या लिखा था जानना चाहेंगे? उस नोट पे वो बूढ़ा व्यक्ति छोड़ के गया था कि साहब, मैं पिछले कई सालों से इस बर्फ को, स्नोफॉल को और इस सर्दी को बर्दाश्त कर रहा था और कभी मुझे परेशानी नहीं हुई, जब तक कि आप ना मिले थे। तो मेरे अंदर इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप थी, मैं इतनी इम्यूनिटी थी कि मैं आराम से झेल लिया करता था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे ढांढस बंधा दिया, उम्मीद बंधा दी कि मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लाता हूं, उसी पल से मेरी इम्यूनिटी खत्म होना शुरू हो गई। और मैं इस इंतजार में था, शायद मैं जब तक मिलूं तो शायद मतलब आप मुझे मिलें, मैं मिलूं ना आपको। So I had the power to fight the cold because I was used to that. But when you promised me to help me, I got attached to your promise and that took my power of resisting. तो मैं आपके वादे से, आपके उससे जुड़ गया। So moral क्या है? तो don't promise anything if you cannot keep your promise. अगर आप वादा निभा नहीं सकते तो करना भी नहीं है। It might not mean anything to you. ये आपके लिए मायने नहीं रखता है, ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। बट इट कुड मीन्स एवरीथिंग टू समवन एल्स। लेकिन किसी की जिंदगी को बचा भी सकता है और किसी जिंदगी को बना भी सकता है आपका। इसलिए आप बिजनेस में बोलते हैं कि आ जाओ मेरे साथ, हम मिलकर डायमंड बनेंगे, आपको साथ में खड़े रहेंगे। तो अपने वादे को निभाना है, उसको साथ लेके चलना है। तैयार हैं आप लोग? तो 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये बोलती, छत बोल, हम किसी से भी सीख सकते हैं, एक लीडर सीख सकता है, एक छत से सीखते हैं। छत बोलती है एम हाई, और पंखा बोलता है बी कूल, और क्लॉक बोलती है एवरी मिनट इज प्रीसियस, और मिरर बोलता है रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, और विंडो बोलती है सी द वर्ल्ड, कैलेंडर बोलता है बी अप टू डेट, और डोर बोलता है पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स। पुश करना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। रतन टाटा जी से एक बार पूछा कि साहब, जब ये जगुआर लैंड रोवर के मालिक बन गए, जगुआर लैंड रोवर के मालिक बन गए, तो रतन टाटा जी से इंटरव्यू में पूछा कि साहब, अब आपने इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी गाड़ी को खरीद लिया, इतनी बड़ी कंपनी को खरीद लिया, लैंड रोवर के मालिक बन गए आप, है ना, इल्फोर्ड से आपने इस कंपनी को खरीद लिया, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं। सपोज तो आप लोगों के इतने बड़े ड्रीम पूरे करेंगे, आप नैनो से लेके जगुआर लैंड रोवर तक बेचेंगे, अब आप लोगों के सपने पूरे कराएंगे। आपने बाइक वाले का दर्द देख करके आपने नैनो बना दी। लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। रतन टाटा जी बहुत ही देशभक्त व्यक्ति हैं। नैनो का निर्माण क्यों हुआ? नैनो इसलिए बनाई गई, एक बार एक अपनी कार से जा रहे थे और बारिश हो रही थी और बहुत सर्दी का टाइम था। एक उन्होंने रेड लाइट पर रुकी थी उनकी गाड़ी, एक बाइक पर एक हस्बैंड, एक बीवी और उनके 2 बच्चे, और कांप रहे थे और ऐसे लग रहा था। तो उनको देख, वो रेड लाइट पर रुके हुए थे, उन्होंने उस कपल को देखा, फैमिली को देखा, तो उनके मन में विचार आया कि इस फैमिली को ना एक कार की आवश्यकता है, लेकिन इन पे कार नहीं है। क्यों नहीं है? इनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। ये बात दिमाग में लेके लौटे, पूरी टीम को बुलाया और बोला बाइक की कीमत में मुझे कार चाहिए। तो ऐसा बना, उन्होंने दिमाग लगाया, क्यों ना बाइक में 3 पहिए लगा दिए जाएं, क्यों ना इधर से और इधर से कवर कर दिया जाए, क्यों ना ऊपर से ऐसा कुछ व्यवस्था बनाई जाए कि कोई आदमी बारिश से बच जाए, कोई आदमी, बच्चों को अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए तो बच्चों की क्या हालत होगी, तो गिरे ना, एक्सीडेंट में चोट ना लगे। ऐसा कुछ तरह का निकालना शुरू किया और तरीके इधर से कवर करने के लिए, इधर से कवर करने के लिए 1 पहिया बढ़ाया गया, 3 पहिए की बनाने की कोशिश की, फिर उसको आगे से कवर करने की कोशिश की, और एवरेज भी ज़्यादा होना चाहिए, कीमत भी नहीं बढ़नी चाहिए, उस करते करते फिर 1 पहिया और लगा दिया गया और धीरे धीरे करके नैनो का निर्माण हो गया। तो नैनो बनी। और नैनो बाइक वाले को सेफ्टी देने के लिए बनाई गई थी। कई लोगों ने नैनो इसलिए नहीं खरीदी कि हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा। उसने कार से जोड़ लिया। जब कार वाले को नीचे लाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बाइक वाले को कार में पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, है ना। एक भावना, एक नेक नियति ये थी। तो रतन टाटा जी से पूछा कि आप नैनो से लेके जगुआर लैंड रोवर तक का सपना लोगों का पूरा करेंगे आप, और किसी का सपना पूरा करने जा रहे हैं आप। अगर आप कोई स्ट्रगल होते, आप होते,
अगर आपको कोई कार खरीदनी हो, सपोज BMW खरीदनी हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो रतन टाटा साहब ने बोला 5 साल। अरे कैसी बात, मजाक करते हैं आप इतने बड़े रईस आदमी हैं, आपको 5 साल लगेंगे BMW खरीदने में? तो उन्होंने बोला हाँ, BMW बड़ी कंपनी है ना। क्या बोले? BMW बड़ी कंपनी है, मतलब उसका दिमाग उड़ गया। उन्होंने क्या बोला, कार थोड़ी खरीदो, पूरी कंपनी को खरीदूंगा ना भाई। इसका मतलब सवाल कोई कुछ भी पूछे, जवाब अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। सही है? जवाब देते वक्त आपको अपनी हैसियत का ध्यान रखना है। सो चैंपियन नेवर कंप्लेन दे आर टू बिजी गेटिंग बेटर, और इफ यू लुक एट द पीपल इन योर सर्कल, यू डोंट गेट इंस्पायर, देन यू डोंट हैव अ सर्कल, यू हैव ए केज। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके सर्कल में, आपके दायरे में जो लोग हैं, उनसे आप इंस्पायर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप एक अच्छे दायरे में नहीं है, बल्कि एक पिंजरे में हैं। इसलिए जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, अगर वो आपको इंस्पायर करते हैं, तो इसका मतलब आप सही जगह पर हैं। हेलो। तो इस टीम का मिशन है, इस टीम का एक मिशन है, 101 डायमंड, एक खुद सत्येंद्र प्रसाद जी, और इनके अलावा 500 डायमंड। और ये मिशन इसी साल पूरा होगा, इसी साल कितने लोग इस मिशन में शामिल होने वाले हैं? और एक और मिशन है, थैंक यू। ये सपना पिछले 10 साल से पाल के रखा हुआ है। ये किसी ने फेसबुक पे पोस्ट किया था, और ये स्क्रीनशॉट बहुत पहले का है। किसी ने शेप्स ऑफ इंडिया करके कुछ लिख रखा था, 25 मार्च 2015 है कि 16 है, 25 मार्च 2016 को ये किसी ने पोस्ट किया था। क्या लिखा था? इंपॉर्टेंट नोटिस टू ऑल टाइगर लीडर्स, ऐसे करके किसी ने, मुझे नहीं मालूम कौन है ये। और इंडिया गोइंग फॉर वर्ल्ड टूर फॉर 6 मंथ, अपनी मर्जी से लिख दिया। इन क्रूज शिप फॉर ऑल डायमंड्स लीडर्स एंड सुपर ऑफर्स हु विल बी बिकम डायमंड इन 2021 also go for this world tour, so what you thinking tigers go diamonds? बता दो दुनिया को कि shapes of क्या है। our crown leader मिस्टर माधव सिंह announced, क्योंकि 2016 में तो क्राउन ही थे, हम 17 में बने ना क्राउन एम्बेसडर, तो क्राउन लीडर मिस्टर माधव सिंह announced for 1000 डायमंड, 1000+ डायमंड डायमंड्स लेट गोइंग इन सेल्फ टीम, मतलब खुद की टीम से ही जाएंगे, भाड़े पे नहीं आएंगे। ऑसम, अपनी थिंकिंग है डायमंड बनकर वर्ल्ड टूर करना, और मिस्टर माधव जी की थिंकिंग 1000+ डायमंड को लेके जाना। जय हो। मुझे नहीं मालूम कौन है, और पट्टे ने तभी लिख दिया था, 2016 में डाल दिया था। तो हम लोग पिछले 10 साल से सपना पाल कर रखे हुए हैं, और लेकिन एक बात है, अगर विश्वास हो तो वो सपना पूरा जरूर होता है। सही है? ये बहुत बड़ा शानदार अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और मुझे मालूम है इस टीम में एक बड़ा टाइगर है, बड़े गोल और बड़े मिशन और बड़े विजन के साथ काम करने वाली टीम है, इतिहास बनाने वाली टीम है, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। यहाँ पर तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, अपने रिकॉग्निशन को चेंज करना है और हालात में इस डायमंडशिप को अचीव करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो नंबर 1 टीम की तैयारी करने के लिए।